मैं तो इसको भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय झुट्टा पार्टी कहता हूँ, क्योंकि इनका काम ही आरोप लगाने का है। कभी ये शराब नीति को लेके आ जाते हैं, कभी मनी लॉन्ड्रिंग को लेके आ जाते हैं। अरे आप आरोप लगा रहे हो, उसको सिद्ध तो कीजिए। पूरे देश में चुनाव का माहौल चल रहा है। गुजरात की बात कर ले, हिमाचल की बात कर ले, और सबकी नजर दिल्ली के एमसीडी को लेकर है। आज उसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। आम आदमी पार्टी के साथ हमारे साथ मौजूद है पंकज जी। तो सर सीधा सवाल पे आते हैं, क्या लगता है आम आदमी पार्टी दिल्ली में भाजपा को हरा भी पाएगी कि नहीं? देखिए, ये कल के सर्वे में जो एग्जिट पोल आए उसमें आपने देखा होगा कि पूर्ण बहुमत से आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है। जो पोल आए लगभग हमें 175 सीटें दिखाई जा रही हैं कि आम आदमी पार्टी 175 सीटें जीतेगी, लेकिन मुझे लगता है कि हम 200 प्लस जाएंगे, क्योंकि मैं खुद एमसीडी चुनाव में, विधानसभाओं में, वार्डों में रहा। मैंने भी जनसंपर्क किया लोगों से। पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में है दिल्ली के अंदर, तो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, 15 साल विश्वास जताया, लेकिन वो नाकाम रही। 15 साल में भारतीय जनता पार्टी अपने एक काम नहीं गिना पाई कि हमने 15 साल में दिल्ली की जनता के लिए ये काम किया है। तो लोगों ने बदलाव चाहा, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर सरकार में है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो काम हुए पिछले 8 साल में, वो ऐतिहासिक काम हुए। उसकी चर्चा आज दिल्ली में नहीं, पूरे देश में है। लोगों ने मान लिया है कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी जो वादे जनता से करते हैं, भली भांति उन्हें पूरा करते हैं। दिल्ली के अंदर हमने शिक्षा की बात की, तो आज दिल्ली मॉडल आप देख लीजिए कि शिक्षा का स्तर कहां से कहां पहुंच गया, लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। बिजली मुफ्त की बात की, दिल्ली के अंदर हमने बिजली मुफ्त की। हॉस्पिटल्स की बात की, अस्पताल आप दिल्ली के जाके देख लीजिए। तो तमाम जो वादे अरविंद केजरीवाल जी ने जनता से किए, वो भली भांति पूरे किए। और जो हमने जनता से वादे एमसीडी में किए हैं कि अगर आप हमें मौका देते हैं तो हम दिल्ली को स्वच्छ बनाएंगे, क्योंकि एमसीडी का काम सफाई का है, साफ और सफाई का है। पिछले 15 साल से दिल्ली सड़ी हुई है। हमारी राजधानी होने के बावजूद दिल्ली में आप घूम नहीं सकते, बदबू आती है दिल्ली की गलियों में, बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ खड़े हुए। तो ये बहुत ही शर्मनाक है। तो इसको लेकर आम आदमी पार्टी रण में थी, और जनता ने बहुत प्रेम और प्यार हम लोगों को दिया। कल परिणाम आएंगे 7 तारीख में, आप देखिएगा, एक तरफा रिजल्ट रहेगा। 220 230 को हम टच करेंगे। एमसीडी की सरकार होगी, और जनता के जो रुके हुए 15 साल के काम है वो उसी दिन से काम चालू हो जाएंगे। चलिए, अब मैं जब जमीन स्तर पे था सर, एमसीडी चुनाव कर रहा था, तो विपक्ष आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहा था हमेशा के तौर पर कि दिल्ली को शराब में डुबोने का काम केजरीवाल ने करा है। नए स्कूल बनाने के वादे तो किए हैं, पर इक्का दुक्का भी स्कूल नहीं बने हैं। बिजली 24 घंटे की बात, कुछ दिनों पहले तो मनोज तिवारी खुद पहुंच रहे थे जगह जगह दुकानों में कि जब 24 घंटे बिजली आती है तो इन्वर्टर खरीदने की जरूरत क्या पड़ रही है दिल्ली वासियों को। और कई बहुत सारे तमाम आरोप जो अरविंद केजरीवाल पे, अब आप समझ सकते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में जो भी मसाज कराते हुए पकड़े गए हैं। अब ये भाजपा ने क्लिप रिलीज करी है, वही अरविंद केजरीवाल का भी सफाई का बयान आ चुका है। तो ये तमाम आरोप पर क्या जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए मोहित जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय झुट्टा पार्टी है जी। मैं तो इसको भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय झुट्टा पार्टी कहता हूं, क्योंकि इनका काम ही आरोप लगाने का है। जो काम करना चाहिए काम नहीं करने देते उन लोगों को। जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर अच्छा काम किए, तो इनको बड़ी परेशानी होती है कि क्यों अच्छे स्कूल बनाए, क्यों मुफ्त बिजली दे रहे हैं लोग, क्यों ये लोग अच्छी हॉस्पिटल अस्पताल बना रहे हैं। तो इनको बहुत ज़्यादा परेशानी है। कभी ये शराब नीति को लेके आ जाते हैं, कभी मनी लॉन्ड्रिंग को लेके आ जाते हैं। उसके बावजूद मैं ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इन्होंने तमाम तरह के आरोप आम आदमी पार्टी पे लगाए, क्या एक भी आरोप ये सिद्ध कर पाए? आप मुझे बता दीजिए। आप सिद्ध करने का तो काम कानून का है सर। कानून देखिए, अगर 6 महीने से हमारे 6-6.5 महीने से सत्येंद्र जैन जी हिरासत में हैं, जेल में हैं, 6.5 महीने में उनके खिलाफ ये चार्जशीट पेश नहीं कर पाए, उनका आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। मनीष सिसोदिया जी के ऊपर इन्होंने आरोप लगाए शराब नीति को लेकर कि इन्होंने घोटाला किया। कोई कहता था 1000 करोड़ का घोटाला किया, कोई कहता है 100 करोड़ का घोटाला किया। तमाम तरह के इनके नेताओं ने आरोप लगाए, लेकिन चार्जशीट आई, उसमें मनीष सिसोदिया जी का नाम नहीं था।
अरे आप आरोप लगा रहे हैं, उसको सिद्ध तो कीजिए। मैं किसी के ऊपर आरोप लगाऊं, जब तक मैं उसको सिद्ध ना कर पाऊं तो वो आरोप ही नहीं है। अब ये तमाम जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी अगर आज घबराती है तो आम आदमी पार्टी से घबराती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी मुद्दे की राजनीति करती है, गरीब लोगों के लिए काम करती है, जनता से प्यार करती है, और जनता भली भांति आम आदमी पार्टी से प्यार कर रही है। गुजरात के परिणाम आप देखिए, जो कल पोल दिखा रहे थे, आप उसको देख लीजिए। पहली बात तो मैं ये मानता हूं कि जो पोल दिखाए गए उससे कहीं ज्यादा हमको सीटें मिलेंगी, वोट परसेंटेज मिलेगा। अच्छा, मैं फिर भी मान लेता हूं 20% गुजरात के अंदर हमें पोलिंग दिखाया गया कि 20% आम आदमी पार्टी को मत मिल रहा है, तो 20% में हम राष्ट्र पार्टी बन के गुजरात के अंदर से निकल रहे हैं। और हमारी राजनीति ने आज मोदी को और अमित शाह को मजबूर कर दिया कि घर घर जाके उन्होंने पर्चे बांटे, अपनी पार्टी का प्रचार किया। तो सर मैं ये जानना चाहता कि सपोज करिए कि गुजरात में अगर 20% भी आपके वोट आते हैं तो कहीं ना कहीं भाजपा के समय बहुत बड़ी बदनामी नहीं है, नाक कटने वाली बात नहीं है? बिल्कुल, आज पूरा देश आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहा है। अच्छा, एक उम्मीद आम आदमी पार्टी की तरफ लगा रहा है कि यही है जो हमें इस गंदी राजनीति से मुक्त कर सकती है, क्योंकि विपक्ष आज खत्म हो चुका है। कांग्रेस कहीं नहीं है लड़ाई में। आप या दिल्ली एमसीडी देख लीजिए, आप उसका मैं कल सर्वे देख रहा था, 2 से 3 सीट कांग्रेस की दिखाई जा रही थी। गुजरात के अंदर बहुत कम स्थिति कांग्रेस की दिखाई जा रही है, तो लगभग कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है। अब जो लड़ाई है आम आदमी पार्टी की और भाजपा की है। 2024 का जो चुनाव होगा, आप देख लीजिएगा, केजरीवाल वर्सेस मोदी होगा, क्योंकि जहां जहां अरविंद केजरीवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं, जनता पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के साथ है, हमें बढ़ चढ़ के वोट दे रही है। वो परसों के परिणाम आप देखिएगा, गुजरात के अंदर भी आप प्रत्याशित परिणाम आपको देखने के लिए मिलेंगे। जो आपने सोचा नहीं था, हमने नहीं सोचा था, उससे कहीं ज्यादा वहां पे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि हम पोल में नहीं आते, हम जब सरकार में डायरेक्ट आते हैं। कि जो तमाम आपने पहले 2013 का सर्वे देखा, 8 सीटें दिखा रहे थे आम आदमी पार्टी की, 28 सीटें आई, हमने सरकार बनाई। पंजाब के अंदर 50 से 55 सीटें हमें दिखाई गई पोल में, और हमारी 92 सीटें वहां पे आई पंजाब के अंदर। तो हम पोल में नहीं, हम डायरेक्ट सरकार में आते हैं। यही गुजरात के अंदर होगा। गुजरात में हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा जनता ने हमें मत दिया है। गुजरात के लोग डरे हुए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग डराते हैं। जो आम आदमी पार्टी को वोट देना खुल के चाहता है, कहीं उसके ऊपर बिल्डोजर चला देते हैं, सीबीआई लगा देते हैं, ईडी लगा देते हैं, तो तमाम तरह से उन्हें डराया जाता है। तो लोग साइलेंट हमको वोट करके गए हैं। गुजरात के परिणाम में आप देखिएगा, रिजल्ट भी बहुत अच्छे होंगे। चलिए, कुछ आरोप आपके ऊपर ये भी है कि आपकी पार्टी ने एमसीडी चुनाव में जो आपके कार्यकर्ता थे, जो तन मन धन से लगे पड़े थे आपकी सेवा करने में, उनको टिकट ना देकर पैसों वालों को दिया। कि ये आरोप में कुछ देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, ये आरोप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता लगाते हैं जी, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है जी, ना, तो वो 15 साल के अपने काम जनता के बीच में गिना पाए। मैं एक विधानसभा में प्रचार अपनी पार्टी का कर रहा था, तो वहां पे मैंने देखा एक भारतीय जनता पार्टी के नेता भी वोट मांग रहे थे। तो उन्होंने किसी से बोला कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, तो उस महिला ने उनसे कहा कि सर 15 साल में आप ये बता दीजिए आपने क्या काम किया हमारे लिए। गलियां देखिए आप, गलियों के अंदर जो वहाँ पे सीवरेज थी, जो वहाँ पे नालियां थी, ओवरफ्लो हो रही थी, सब सड़कों पे गंदा पानी बह रहा था। तो उन्होंने उसको दिखाया, तो वो बेचारा शर्मसार हो गया और वहां से चला गया। उसको भी दिख गया कि जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि झाड़ू चलाकर इस गंदगी को साफ करना है। और हमारा तो चुनाव चिन्ह झाड़ू है। मैं तो जनता से कहता हूं कि अगर सफाई का काम है तो वो झाड़ू कर सकता है। झाड़ू का काम होता है ना घर की सफाई करना। सुबह हमारी माताएं बहनें उठती हैं, झाड़ू को प्रणाम करके घर की सफाई करती हैं। ठीक उसी तरह एमसीडी में जनता ने हमें मौका दिया, देखिएगा झाड़ू चला के हमने भाजपा की सफाई की, अब गंदगी की हम सफाई करेंगे। चलिए, अब मैं आपसे बात करूं, गुजरात खत्म, एमसीडी खत्म, अब 8 तारीख को चुनाव दोनों तरफ से आ जाएंगे, खत्म हो जाएगा मामला। इसके बाद अब आम आदमी पार्टी की क्या अगली तैयारी है? देखिए, परिणाम के बाद आगामी जो चुनाव है उत्तर प्रदेश के अंदर नगर निकाय के चुनाव है। हम पूरी मजबूती के साथ इस बार उत्तर प्रदेश में भी आप देखिएगा कि आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, और यहाँ पर भी बहुत अप्रत्याशित रिजल्ट आएंगे, क्योंकि जनता ने आज ये ठान लिया है कि अगर इस मोदी शासन को रोकना है, इस गंदी जाति धर्म की राजनीति को रोकना है, तो वो एक ही शख्स है, अरविंद केजरीवाल। अगर हम उनके पद चिन्हों पे चलेंगे, उनकी नीतियों पे प्रभावित होकर उनके साथ रहेंगे, तो हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, अच्छी सुख सुविधाएं, बिजली पानी की, जो हमारा हक और अधिकार है, जो आम जनता का हक और अधिकार है। जनता वोट देती है, उसके बाद 5 साल नेता दिखते नहीं जनता को।
चलिए एक सवाल अब और पूछ लेते हैं आपसे। जब आप कह रहे हैं कि जनता को सब कुछ चाहिए, कि अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, आपको अच्छी पढ़ाई चाहिए, पंजाब में जब एक रिकॉर्ड देखा जाए तो क्राइम रेट बढ़ा है सर, जैसी आपकी सत्ता है, यानी कि आम आदमी पार्टी में पुलिस संभाली तो बिल्कुल नहीं जा रही, कानून व्यवस्था संभाली नहीं जा रही, लगातार ये आरोप लगा और आंकड़े कहीं ना कहीं दिखाते हैं। दूसरा ये कि नशा लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां कंट्रोल की बात करने की बात करें, पंजाब में और नशा बढ़ गया। इस पे तो आप मानेंगे कि आंकड़े तो यही कहते हैं। देखिए मोहित जी, ये पता नहीं आंकड़े आपको किसने दे दिए कि क्राइम रेट बढ़ा है, वहाँ पे शराब बढ़ी है। मैं तो बिल्कुल इस बात को डिनाई शराब में नशे मैं आपको डिनाई करता हूँ। जिस दिन से आम आदमी पार्टी की आई है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत हुआ है पंजाब के अंदर। आप पता कीजिएगा, पंजाब के अंदर पुलिस प्रशासन बहुत सख्त हुआ है। रही बात शराब की, तमाम जगह हमने ड्रग्स भी पकड़ा, जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे वो जेल भी भेजे गए पंजाब के अंदर। तो धीरे धीरे हमें 6-7-8 महीने हुए हैं सरकार में आए हुए, तो हर चीज को जो ये पिछली गंदगी चली आ रही है, या वो कांग्रेस की हो या अकाली दल की हो पंजाब के अंदर, या भारतीय जनता पार्टी की हो, किसी भी कूड़े को सफाई करने के लिए टाइम तो लगता ही है। लेकिन 6 से 8 महीने के अंदर हमने इतनी सफाई की। वहाँ पे 100 हमने मोहल्ले क्लिनिक बनाए, वहाँ पे हमने बिजली मुफ्त कर दी, किसानों का कर्ज वहाँ पे हमने लगभग बहुत लोगों को जो रुका हुआ था वो दिया। तो इतने कम टाइम में आम आदमी पार्टी ने पंजाब के अंदर इतना अच्छा काम किया। उस काम को देखते हुए भी आज गुजरात में लोग चाहते हैं कि जो पंजाब में इन्होंने किया, जो दिल्ली में इन्होंने किया, हमारा भी अगर गुजरात के अंदर सरकार बनती है तो आम आदमी पार्टी वही काम करेगी। तो ये तमाम तरह के आरोप लगते आए हैं, क्योंकि आरोप, विपक्ष का काम ही आरोप लगाने का है। आम आदमी पार्टी को जनता प्यार करती है। पार्टियां, ये जो विपक्ष के लोग हैं, ये तो नफरत करते हैं, अरविंद केजरीवाल जी से नफरत करते हैं, आम आदमी पार्टी से नफरत करते हैं। लेकिन आम जनता आम आदमी पार्टी से प्यार करती है और वोट देती है। तो हम जनता के साथ हैं, जनता हमारे साथ। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो हमारे साथ पंगा की, तो इन्होंने साफ कह दिया कि एमसीडी और गुजरात चुनाव के बाद अभी चुनावी बैठेंगे नहीं, देश में कहीं ना कहीं हर किसी को सुविधा देना चाहते हैं और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो आने वाला वक्त बताएगा कि जनता किसे सपोर्ट करेगी। तो ज्यादा देर की बात नहीं है, 1-2 दिन में हर जगह से रिजल्ट आ जाएंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश में नजर मारेंगे। अभी के लिए इतना ही। कैमरामैन प्रतीक के साथ मैं मोहित शुक्ला।